ये आग कब बुझेगी? ये आग कब तक चलती रहेगी? और इस आग में कब तक राजसमंद की जनता झुलसती रहेगी? राजसमंद के सड़क के नामकरण के विवाद ने तूल पकड़ते पकड़ते आज ऐसा माहौल बना दिया है कि हर रोज कोई ना कोई धरना, हर रोज कोई ना कोई प्रदर्शन, हर रोज कोई ना कोई ज्ञापन। राजसमंद की जनता अब इन सभी को झेलते झेलते अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है। जहां जैन समाज ने बड़ा मन दिखाते हुए इस पूरे विवाद का अंत कर दिया था, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो आंदोलन के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, उसको देखकर यह नहीं लगता कि जैन समाज द्वारा किए गए समर्पण के बाद भी इस विवाद ने खत्म होने का नाम लिया हो। यह विवाद तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस विवाद का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वह है राजसमंद की जनता। वह जनता जो अपने एक वोट से जनप्रतिनिधियों को उस काबिल बनाती है कि जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई करें, जनप्रतिनिधि उनकी मुसीबतों का अंत करें, जनप्रतिनिधि ऐसे विवाद के मौके पर सामने आकर खड़े हों और विवाद का अंत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन जनप्रतिनिधि खुद ही जब राजनीति करने लग जाए, जनप्रतिनिधि खुद ही जब ऐसे विवादों को हवा देने लग जाए, तो फिर कैसे जनता का भला होगा? फिर कैसे इन विवादों का हल होगा? सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे कब तक राजसमंद विवाद के इस दलदल में धंसा रहेगा? जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिला कलेक्टर ने अपनी ओर से इस विवाद को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया है। अभी कुछ दिन पहले जब यह विवाद चरम पर था, जब जिला कलेक्टर ने सर्व समाज की एक मीटिंग बुलाकर अपनी ओर से बड़प्पन दिखाते हुए खेद प्रकट करके इस विवाद के पटापेक्ष का समाधान ढूंढा था और लगा था कि जिला कलेक्टर के खेद प्रकट करने के बाद अब शायद यह विवाद समाप्त हो जाएगा, अब शायद यह विवाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा, अब शायद बेवजह इन छोटी बातों को, इस विवाद को तूल नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से इस विवाद ने एक भयानक रूप ले लिया। जहां शाही कांड होता है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और दौर भी ऐसा चलता है कि आज राजसमंद की सड़कें कचरे से भरी हुई हैं। राजसमंद का हर एक गली का कोना दुर्गंध से बदबू मार रहा है। राजसमंद की जनता त्रस्त हो रही है। नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हुए अपने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जनाब, आज एक बात हम आप सभी को बता दें, ऐसी कोई कहानी नहीं होती अपने द्वारा लिखी हुई। अपनी कहानी में कोई दोषी नहीं होता। सभी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नगर परिषद हो या दूसरा पक्ष। दोनों ही कह रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती जब किसी की नहीं है तो यह विवाद बेवजह तूल क्यों दिया जा रहा है और इस विवाद में बेवजह राजसमंद की जनता को क्यों घसीटा जा रहा है? इस विवाद में उन महापुरुषों को क्यों घसीटा जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपने आप में इतने सम्माननीय है? अगर आपको महाराणा राज सिंह से इतनी प्रेम मोहब्बत है, अगर आप वास्तव में महाराणा राज सिंह के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं रखते हैं, उनके प्रति आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो हमने पहले भी कहा और अब फिर कह रहे हैं, राजसमंद झील के विकास के बारे में कुछ कीजिए। राजसमंद झील के विकास के बारे में कोई रोड मैप बनाइए। राजसमंद झील के विकास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्रिया कीजिए और राजसमंद झील के जख्मों पर मरहम लगाइए। और ये बात हम दोनों ही पक्षों को कह रहे हैं, चाहे नगर परिषद हो या दूसरा पक्ष हो, जो दोनों ही अपने अपने आप में अपने अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर रहे हैं।
हम यहां किसी की आलोचना नहीं करते। हो सकता है कि शाही फेंकने वाले सही हो, या हो सकता है कि नगर परिषद के आयुक्त और सभापति सही हो, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? और जब आज यह आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो इसको बुझाने का काम कौन करेगा? कहां है वो जनप्रतिनिधि जो इस आग को बुझाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व रखते हैं? कहां है? आखिर क्यों वो सामने नहीं आते? आखिर क्यों बड़ा मन दिखाकर इस विवाद को सुलझाने के लिए पहल नहीं करते? आज हम सारे जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर राजसमंद की जनता की ओर से करबद्ध निवेदन करते हैं, आप सामने आइए, अपने आप को फ्रंट में लाइए, दोनों पक्षों को साथ में बिठाइए और इस विवाद का अंत कीजिए। क्योंकि जितने दिन यह विवाद चलेगा उतने दिन कहीं ना कहीं राजसमंद की जनता को यह दंश झेलना पड़ेगा। राजसमंद की जनता इस दंश को झेलते झेलते अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और सोच रही है कि हमने किनको जनप्रतिनिधि बना दिया, हमने किनको वोट दे दिया, जो आज हमारी इस मुसीबत के समय में हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हमारे आसपास नहीं है और इस विवाद को सुलझाने में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जिला कलेक्टर अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही रेल के वो पहिए हैं, रेल की वो पटरी है जो साथ साथ चलती है, और एक का भी बैलेंस अगर इधर उधर होता है तो रेल पटरी से उतर जाती है। आज जब राजसमंद में विवाद की ये रेल पटरी से उतर गई है तो सिर्फ जिला प्रशासन या कलेक्टर इसको अपनी पटरी पर थामे हुए है, दूसरा पक्ष अपनी पटरी को लेकर कहीं रफू चक्कर हो गया है, और जब तक वो वापस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा यह रेल सीधी नहीं चल पाएगी। तो निवेदन है आप सभी से, सारे जनप्रतिनिधियों से, अपने आपसी मनमुटाव को भुलाकर विधायक भी बैठे, सांसद भी बैठे, सभापति भी बैठे, आयुक्त भी बैठे और जिला कलेक्टर भी बैठे, और उसके बाद इन दोनों ही पक्षों को बुलाए, समझाए और इस विवाद का खात्मा कराए। वीडीटीवी खरी बात कहता है, वीडीटीवी सही बात कहता है, और पूरी बेबाकी के साथ सीना ठोक कर हम ये बात आपसे कह सकते हैं, क्योंकि हम राजसमंद की जनता की आवाज हैं, राजसमंद की जनता की पीड़ा हम समझ रहे हैं, जो रोज इस विवाद के दंश को झेल रही है, जो धसी हुई है इस विवाद के दलदल में, और पुकार रही है उन जनप्रतिनिधियों को कि हमें इस दलदल से निकालिए। अरे राजसमंद में बहुत से मुद्दे हैं जिनके लिए आंदोलन की जरूरत है। राजसमंद में विकास का एक इतना बड़ा मुद्दा है जो आज तक आंदोलन की राह पर अग्रसर नहीं हुआ। आप सभी उसके लिए आंदोलन कीजिए। अजी वो भी छोड़िए, आज जब पूरा देश अरावली को बचाने का आंदोलन कर रहा है तो आप उसके लिए आंदोलन कीजिए। वो भी हमारे मान का प्रतीक है, वो भी हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो भी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और वहां भी महाराणा प्रताप का शौर्य गूंजता है, वहां पन्ना धाय का वह स्वाभिमान गूंजता है, वहां हमें जल मिलता है, उनकी कंदराओं से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, और वही हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है। तो आप सभी से निवेदन, इस विवाद को सुलझाइए और राजसमंद को फिर से एक खुशहाल राजसमंद बनाइए, जहां पर सभी आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह सकें। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।